ये है जी पंडित जी का मशहूर हलवा सिटी चौक वाला। भाई साहब क्या माहौल बना के रखा है पंडित जी ने यहाँ पे। ये अलार्म है। अच्छा क्या बात है जी, 3:30 बजे का अलार्म लगाया हुआ है। और एक से उठ जाते हैं हाँ एक से इमीडिएटली तो 4-5 लगाते हैं। 3:30 स्टार्ट होता हूँ। बेचना उसको 6:15 6:30 शुरू हो जाता हूँ। 3 घंटे में बन जाता है। हाँ बनने 2 घंटे लगते हैं, फिर हम सुबह नहा के पूजा वगैरह ब्रेकफास्ट करके आना पड़ता है। हमारे देश के ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड की बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जो कुछ ही परिवारों तक सीमित हैं। इन्हें बनाने का ढंग, तौर तरीके और परोसने का अंदाज इन परिवारों ने विरासत की तरह संभाल के रखा है। ये व्यंजन हमारे देश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इन्हें संभालना और आने वाली पीढ़ियों तक आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है। ये मेरे पापा ने शुरू किया था सन 1950 में। तब हम इकट्ठे कर रहे थे, पापा के साथ हेल्प करते थे। तो अप्रॉक्सीमेटली 85 में मैं इंडिपेंडेंट शुरू किया था। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये कहा अपना। जम्मू के सिटी चौक में सुबह 6:30 बजे पंडित तिलक राम जी देसी घी का हलवा लगाते हैं। ना मावा, ना मेवा, ना कटोरी, ना स्टील का चम्मच। पंडित जी का बनाया ये हलवा केवल देसी घी, सूजी और चीनी में बनता है और मालू के पत्ते में सजा के लकड़ी के चम्मच के साथ परोसा जाता है। पुराने ज़माने में जो होता था पत्थर में खाना खाते थे, उसका खाना होता था, उसमें पोल्यूशन नहीं होता था, दूसरा स्वच्छ रहता था, बिल्कुल सफाई होती थी। हमारे पास सच्चाई और सफाई रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। हम जिससे कपड़े से एक पाम लग जाता है उसका हम दोबारा इस्तेमाल ही करते हैं। तो हमारा हलवा लेकर कोई मंदिर में चलाता है, कोई गुरुद्वारे में चलाता है, और कुछ ऐसी बात होगी उसका तो दूसरा हमें को लगेगा। उसने तो लेडीज भेज दिया तो उसका जब पाप हमारे को लगेगा। खाने वालों में आपको हर तबका, हर कम्युनिटी से संबंधित लोग मिलेंगे और पंडित जी का भोला अंदाज और सुबह सुबह नींद खोलने वाला हंसी मजाक इस जगह की शोभा को और बढ़ाता है। क्या माहौल बना के रखा है भाई साहब। मतलब किसी की फिरकी ले रहे हैं, किसी से वैसे बातें कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनके रोज़ के कस्टमर्स हैं जो आने वाले हैं ना। द बेस्ट पार्ट इज़ कि जैसे आज किसी ने कोई फैंसी कोई शर्ट पहनी है, कुछ फैंसी ऊपर से ब्लेजर पहना है, तो आज कोट पाया तो है ऐसे करके बात कर रहे हैं। बड़ा सही माहौल है यार। उनकी पॉलिसी थी, उनके यदि हम भी पॉलिसी में आ गए। एवरीबॉडी से पंडा हलवा वाला, तो ये पॉलिसी थी कमाना कोई काम को इस तरीके से और कोई नहीं कमा सकता है। ये हमारे पापा की देन है, चल रहा तक जब प्रभु की कृपा है। हम माँ बाप की सेवा करते हैं की थी, तो उनका नाम चला रहे हैं। और पापा उन्हीं का नाम के लिए हम अपना जॉब छोड़ दिया। जॉब करना चाहता था, जॉब भी कर सकता था, मैं नहीं, मैं उनका काम चलाने के लिए। हम तो बिना बैठे बिठाए काम पर बैठ गए। वही जो हमारे पापा ने मेहनत की है उसका कोई जवाब नहीं। ये रोमा इज लाइक जैसे मतलब सोचो, इमेजिन करो कड़ाह, ठीक है, और वो हल्का सा जल गया एंड देसी घी में जो मीठा कैरामलाइज हो जाता है ना, और भाई साहब एक अलग ही उसका अरोमा है। ये देखो कंसिस्टेंसी चेक करो, एकदम बढ़िया वाली, एंड धुएं उठ रहे हैं। ये लोगों को पसंद है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं। ये हमारे पास प्लस 95% के कस्टमर होते हैं वो खोचने के होते हैं, तो इसे हमको जला के बेचना पड़ता है। और 10 किलो क्वांटिटी होगी किसी चीज़ की, उसके 8 किलो रह जाती है। ये है लॉस है, वो जो लोगों को पसंद है, लोगों को पसंद करिए, हम लॉस करना भी मंजूर होंगे। सुबह इंडिविजुअल में काम करता हूँ, सुबह बनाना, रात को उसका मटीरियल बना तोड़ कर रखना, सुबह बनाना, इधर लाना, बेचना। देखो आप सामने अकेला कर रहा हूँ। अब बच्चे के पास इतना स्टेमिना नहीं है आजकल बच्चों को इतना स्टेमिना नहीं है वो काम कर सके। पंडित जी के तरह ही एक सरदार जी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों की मेहनत और अपनी विरासत को संभाले रखा है। सरदार जी अपने दादू की दुकान चलाते हैं और यहाँ कलाड़ी कुलचा, छोले कुलचे और कचालू चाट बेचते हैं। दादाजी का नाम है, खराब ना हो, चलता रहे। पापा जी का नाम बना हुआ, चलता रहे। अपनी जनरेशन चल रही है, इसको कंटिन्यू करेंगे। पापा जी मेरे को बोलते थे आ जाओ शॉप पे, चलो काम करते हैं, अपना बिजनेस है संभालो।
मैंने कहा ठीक है चलो मैं बैठ जाता हूँ। मैंने ग्रेजुएट की हुई है, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखता गया। उसके बाद मेरे को शौक चढ़ के कि मैं शॉप पे जाऊँ, सुबह उठ के 10 बजे आऊँ। 10 बजे आता था, रात को जाता था पापा के साथ सीधा। कलाड़ियों के ऊपर हर रोज़ एक नया गुलाब सजाते हैं और कहते हैं कि उनके दादाजी 70 साल से यूं ही गुलाब से सजी कलाड़ियाँ बेचते थे। ये मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था काम। तो वो पहले लाहौर से थे, जब लड़ाई हुई थी ना 47 में, तो वो आ गए इंडिया। तो उन्होंने इंडिया के आने के बाद तो यहाँ पे काम स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले ठेला लगाते थे, उसके बाद शॉप ली रेंट पे, उसके बाद चलते चलते शॉप अपनी होगी, ये अपनी शॉप है अब। तो फिर उसके बाद पापा जी बैठने लगे, उसके बाद मैं, अब पापा जी की तो डेथ हो गई, अब मैं ही चलाता हूँ शॉप। ये है जी कलाड़ी, जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, जो लाइक टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। वाह वाह वाह, ओ भाई साहब वो चेक करो यार, अरे वाह क्या रंग आया भाई। अरे वाह, रंग चेक करो यार, कितना सुंदर रंग है। ओ वाह जी वाह, चीज़ पुल चेक करो, यहाँ तक आ रहा है। चटनी आ गई, ये कौन सी चटनी है भाई? अनादाना। हाँ जी, अनादाना अनारदाने की चटनी आ गई। और ये आ गया जी सैलड, ये केचप आ गई, और ये आ गया जी आपका कलाड़ी कुलचा मिक्स मसाला। ये आ गई चटनी, ये सैलड आ गया जी, और ये आ गई केचप, ये केचप है भाजी, और ये हो गया जी कलाड़ी कुलचा पैक। लो जी, थैंक यू भाजी। भाजी कितने का एक? 45। ये एक कुलचा जो है कलाड़ी कुलचा 45 रुपीज़ का। ये है जी अपना कलाड़ी कुलचा, ये चेक करो जी। ये एक मिनट पहला तो आ साम लिया है ना, इधर रख रही है नू, डिग ना जावे थले। ये देखो जी, ये है जी अपना कलाड़ी कुलचा, और अंदर जो है वो एक तरह मतलब मोज़रेला बोलते हैं इसको, जम्मू का मोज़रेला। जो कलाड़ी की जो आउटर लेयर है ना, इट्स वेरी क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग, बट मुझे याद नहीं आ रहा कैसी ऐसी चीज़ पहले कभी खाई है, बट वो क्या है वो याद नहीं आ रहा। भाई जी बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद। कलाड़ी जो है ना, उसका जो बाहर जो आउटर लेयर है कलाड़ी का, द आउटर लेयर इज़ वेरी करारा, मतलब क्योंकि वो पका के उसको फिर जब पलटा, फिर दबाया, फिर पलटा, अंदर इट्स वेरी सॉफ्ट, एंड बाहर का जो लेयर है वो करारा एकदम, मतलब मज़ेदार। जैसे सोचो वो फ्लेवर आ रहा है जब कभी गलती से सफ़ेद मक्खन तवे पे अगर मेल्ट हो जाए ना, हल्का सा मेल्ट हो जाता है, वो जो फ्लेवर आता है ना, इट्स लाइक दैट। सच बता भाजी बहुत बढ़िया की बात 100%। मोज़रेला का फ्लेवर, टेक्सचर, मतलब खट्टे पनीर का टेक्सचर और मोज़रेला का मिक्स किया हो ना अगर, समथिंग लाइक दैट। मैंने पाजी को बोला, मैंने कहा पाजी एक फ्रेश कलाड़ी मुझे ऐसे ही खिलाओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कलाड़ी का असली स्वाद क्या है। और ये ओ भाई साहब, ये देखो यार, ओ भाई साहब, ये देखो, ओ भाई साहब क्या बात है यार, क्या बात है। कलाड़ी ओ वाह, I think this should be more popular than mozzarella, at least इंडिया में।
हमारे इंडिया में कलाड़ी, वाह जी वाह। पाजी हल्की सी चटनी डालना बस। ये जो कलाड़ी है ना, इसका एक बहुत ही जैसे बोल लो इंडियन सा फ्लेवर है। मतलब मोज़रेला जो है इट्स वेरी, वो gooey सा जो टेक्सचर आता है ना मोज़रेला का, इसमें वो नहीं है। दिस इज़ लाइक स्टिफ है, मतलब आप इसको हाथ से उठा सकते हो, बट अंदर जो है वही मेल्ट वाला माहौल चल रहा है अंदर। ये ओ भाई साहब आ जाओ, वीरे आ जाओ यार, खाना। ओ भाई जी भाई मान गए यार, मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था। मेरी ना अंदर से सेंसेस खुल गए पूरे, एकदम होश आ गई है भाई साहब। इट एक्चुअली इज लाइक कॉफी, अंदर तक पूरा एन खुल गया। और जो कहते हैं ना मुसाम खुल गए। इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 3 या 4 चीज़ें हैं। एक जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, मतलब एक मैदा इतना डालना है, सूजी इतनी डालनी है, चीनी इतनी डालनी है, घी इतना डालना है, वो ये सारी गेम कॉम्बिनेशन की है। और इनके पिताजी की मेहनत है, जो रोज़ कस्टमर फीडबैक लेके रोज़ अपने कस्टमर से पूछ के कि आज कैसा है ऐसे करके सीखा है। ब्यूटीफुल यार, मुझे बिगाड़ दिया जम्मू ने। नखरे बढ़ जाएंगे मेरे, किसी और शहर जाऊँगा ना तो मेरे नखरे बड़े होंगे, मैं बोलूँगा भाई वो जम्मू वाली बात नहीं बनी, स्वाद उठाना कितने, मतलब पूरे भुख ही पाली। ले जी तुम दे दो अपना। Cheers. लाजवाब, जम्मू ने ना मतलब मुझे ना वो सर पे चढ़ा दिया सीरियसली। सच में आप बताओ। बहुत बढ़िया। भाजी जो कैरमलाइजेशन है ना, ओए होए, ये पूरा वो इक्लेयर्स का टेस्ट होता है ना, correct, उसका एक बहुत ही रिफाइंड वर्जन, बहुत ही देसी वर्जन वैसा लगता है। क्या बात। एक अलग ही टेस्ट आ रहा है, मतलब फील ही नहीं है इसको, अनबिलीवेबल है कि हम क्या बोलेंगे, मतलब इसके वर्ड्स ही नहीं मिल रहे। ये ना आप इमेजिन नहीं करते, जब आप हलवा सोचते हो ना, ऐसा हलवा इमेजिन नहीं करते आप। सबसे परफेक्ट स्टार्ट मॉर्निंग का। एग्जैक्टली। अरे भाई परफेक्ट स्टार्ट टू द मॉर्निंग। 8:45 हो गए। बूस्ट अप हो गया हम सुबह सुबह, एनर्जेटिक। अरे ये सीरियसली सेंसेस खोल Energetic रहा हो गया, है। हाँ। मेरा सर दुख रहा था, I'll be honest, सर दुख रहा था और जैसे हैवी सा फील कर रहा था एकदम, सब जैसे ना मुसाम खुल गए। बिल्कुल भाजी, हम निकलते घर से वॉक करने थे हाँ। और यहाँ पहुँच जाते थे, घर से इतनी दूर वॉक करने आते थे और ये खा के वापस। ओ भाई साहब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, यहाँ पे रुक के सुबह सिटी का कम स्पेशल खाने आते थे हम क्या यहाँ पे। बात है, क्या वो लोग बात। बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे। हाँ ये वाकई मतलब देखो अभी भी यहाँ पे रश नहीं रुकने वाला, ये चेक करो। मुझे ये टेंशन है, मतलब अंकल जी जैसे बीच में अगर ब्रेक लेना हो या कुछ करना हो तो ले ही नहीं सकते हैं ना, नहीं। लगातार तो ग्राहक आ रहे हैं। बिल्कुल